नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के अनोखे कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो लगाते ही पानी में से सख्त बदबू सी आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के तो पिया ही नहीं जाता है। मेरा गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी मुझे पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं बहुत दूर था, बार बार जाना तो मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल भी नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसे आ गई? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच में बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर अब दूसरा पानी वह कहाँ से लावे? कहाँ से आएगा दूसरा पानी? ठाकुर के कुएं पे कौन चढ़ने देगा? दूर से ही लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं तो गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा। फिर से बोला, अब तो मारे प्यास के मुझे रहा ही नहीं जाता है। थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं क्या? गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो वह जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। वह बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लेकर आएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव को तुड़वाएगी क्या? बोल तो, हाथ पांव तुड़वा कर आएगी और होगा कुछ भी नहीं। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 ले लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी तो नहीं आता है। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे भला? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने तो नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका रहा है। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और खुद साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी निकल उड़ा दी। काम करने का तो ढंग आना चाहिए। इसी समय गंगी जो है कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा था। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उच्च हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में ताका डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे भी यही करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेरिए की भेड़ें चुरा ली थी और बाद में मारकर खा भी गया।
इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम भी करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है इनकी। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं ये। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने भी लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर तो सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम तो ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी थी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा था। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे भी नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को तो जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म ही चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम तो लौंडिया ही हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती हो, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर तो ले ही लेती हो। और लौंडिया दिखती कैसी है, कैसी होती है तुम ही सोचो। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान भी मानता। यह काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता है। दोनों ही पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकलकर और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह से मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव से पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने अपना कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर ने कहा, कौन है, कौन है वहां? और पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। यह थी उस जमाने के छूत अछूत की दास्तां को बयां करती एक अछूत के दर्द की कहानी, जिसे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।